स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे 7वें चरण शिक्षक भर्ती के ऊपर। और यहाँ आप विभिन्न पिक्चर्स में देख रहे होंगे कि यहाँ जो है अनवरत अनिश्चितकालीन आंदोलन पटना के गर्दनी बाग में चल रहा है और इसका परिणाम जो है कितना सकारात्मक आया है, इसी की चर्चा हम करेंगे। क्योंकि इस आंदोलन का क्या परिणाम होने वाला है या क्या परिणाम अभी तक क्या रिजल्ट आया है, उसके ऊपर इस वीडियो में हम बात करेंगे। क्योंकि आज के पेपर में जो सकारात्मक न्यूज़ आया है, आप देख सकते हैं 7वें चरण की बहाली को रिक्त पदों की खोज शुरू हो चुकी है। अब ये रिक्त पदों की खोज कह सकते हैं कब तक पूरा होगा, ये देखना ज़रूरी होगा। आइए यहाँ आप देखिएगा, सबसे पहले छठे चरण की बहाली के बाद जो बची रिक्तियाँ हैं उनको उन रिक्तियों की रिपोर्ट जो है सो भेजी जा रही है विभाग में। और ये लेटर भी हम 2-4 लेटर भी आपको दिखा चुके हैं और लगातार जो है अलग अलग जिला शिक्षा पदाधिकारी के यहाँ लेटर जो है सो निर्गत किया जा रहा है। ऐसे में आज के अखबार में जो यह खबर निकल के आया है, पूर्णतः इस पर तो फेथ नहीं कर सकते हैं क्योंकि ऐसा खबर बार बार आते रहा है विगत 3 सालों से। लेकिन फिर भी हमें सकारात्मक लेके चलना ही होगा और यह जो आंदोलन चल रहा है इसको लगातार आंदोलन को चलाते रहना होगा ताकि सरकार जो है प्रेशर में रहे। और यह जो है अखबार में जो बात छपी है यह सिर्फ अखबार के पन्नों में ही ना रह जाए, बल्कि यह जो है धरातल पर भी उतरे नोटिफिकेशन के रूप में। तो इसलिए आंदोलन जो है बहुत ज़रूरी है। चलिए उस खबर की ओर हम लिए चलते हैं जो कि खबर आज के अखबार में आया है। उससे पहले छोटा सा एक रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देंगे। चलिए शुरू करते हैं उस खबर को। यहाँ जब आप खबर पढ़िएगा तो ये हिंदुस्तान पेपर का पेपर कटिंग है जिसमें 7वें चरण की बहाली को रिक्त पदों की खोज शुरू हो चुकी है। और ये मुजफ्फरपुर एडिशन का अखबार है। 7वें चरण की यहाँ जब पूरा खबर पढ़िएगा तो 7वें चरण की बहाली को लेकर रिक्ति की खोज शुरू हो गई है। इसके लिए देखिए 7वें चरण की बहाली को लेकर रिक्ति की खोज शुरू हो गई है। यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है 7वें चरण को लेके। तो इसको आप मान के चलिए कि 7वें चरण की बहाली जल्द आने वाली है। डिपेंड करता है तमाम अभ्यर्थियों पे, जो सरकार पे वो कितना अपना संख्या बल दिखा पाते हैं या कितना प्रेशर दिखाते हैं या कितना प्रेशर डाल पाते हैं सरकार पे। इसके लिए विभागीय स्तर पर प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। सभी जिले जुलाई 19 के बाद, देखिए जुलाई 19 के बाद, क्योंकि यह वैकेंसी 19 जो छठा चरण आया था 19 में ही आया था, तो जुलाई 19 के बाद के रिक्त पदों की रिपोर्ट देंगे। रिपोर्ट में नियोजन इकाई क्षेत्र के सेवानिवृत्त शिक्षकों का रिकॉर्ड देना है। सरकार ने छठे चरण की बहाली के बाद बची हुई रिक्ति की भी रिपोर्ट मांगी है। अब ये कुछ लोग कहेंगे कि ये चर्चा हो सकती है कि सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी के लिए हो, तो बिल्कुल नहीं। यहाँ जब आगे आप पूरा पढ़िएगा तो आपका जो है डाउट स्पष्ट हो जाएगा कि ये प्राइमरी के लिए ही है। देखिए छठे चरण की बहाली के बाद बची हुई रिक्ति की रिपोर्ट मांगी है। अब छठे चरण की कौन सी बहाली जो है सो पूरी हो गई है, तो आपको भी पता है कि प्राइमरी की बहाली पूरी हो गई है और उसी बहाली के बाद जो रिक्ति हुई है यानी कि प्राइमरी में उसी का रिपोर्ट मांगा गया है। ये चीज़ स्पष्ट है क्योंकि सेकेंडरी हायर सेकेंडरी की बहाली अभी नहीं हुई है, इसलिए उसकी चर्चा नहीं है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी की चर्चा है। और जिले में 7वें चरण की बहाली में 4000 यानी कि सिर्फ मुजफ्फरपुर की बात की जा रही है, एक जिले में 4000 से अधिक जो है पद मिलने की संभावना है कि एक जिला में 4000 से अधिक रिक्त पद मिलेंगे। अगर एवरेज हम मान लें कि अगर 3000 भी पद प्रत्येक जिले में मिल जाते हैं तो आप समझ सकते हैं, अगर 2000 के हिसाब से भी मिनिमम मिल जाते हैं फिर भी लगभग 70 से 80 हज़ार सीट कह सकते हैं कि वैकेंट मिलने वाला है। और फिर बैकलॉग का सीट हुआ तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 1.5 लाख समथिंग सीट चला जाएगा। अब सरकार की मर्जी को कितने सीट पर बहाली ले। आगे जब पढ़िएगा तो विभाग ने निर्देश दिया है कि प्रारंभिक शिक्षक नियोजन 19-20 के तहत नियुक्ति के बाद रिक्त रह गए पदों पर विषयवार कोटिवार रिक्ति उपलब्ध कराएं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुजफ्फरपुर समेत सभी जिलों को इस संबंध में निर्देश दिया गया है, जिसमें से मैं विभिन्न जिलों का लेटर आपको दिखा भी चुका हूं वीडियो के माध्यम से, कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। जैसे समस्तीपुर हो गया, किशनगंज हो गया
और बेतिया हो गया यानी कि चंपारण, पश्चिमी चंपारण तो वही मुजफ्फरपुर हो गया। तो ये सारे ज़िला का मैं आपको दिखा भी चुका हूँ, आप देख भी चुके हैं। अब यहाँ जब आइएगा तो यहाँ स्पष्ट देखिएगा कि 22-23 के लिए प्रारंभिक शिक्षक नियोजन की कार्रवाई शुरू किया जाना है। तो ये जो है पॉजिटिव न्यूज़ है, लेकिन इस पॉजिटिव न्यूज़ को देख के हमें बैक नहीं जाना है, हमें अनवरत बना रहना है जब तक कि रिटन वे में ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी ना हो जाए। तो ये सारा न्यूज़ वही सब है, एकदम 7वें चरण प्राथमिक विज्ञप्ति के ऊपर ही है। तो ये एक सकारात्मक न्यूज़ था जो कि हमें लगा कि आप सबों के समक्ष ज़रूर लाना चाहिए, और आप हमेशा सकारात्मक रहें, सकारात्मक सोच रखें ताकि आपका काम भी सकारात्मक हो सके। तो इस वीडियो में यही बताना था, आप लोग बने रहे अनवरत, अपने साथियों का सहयोग करते रहें जो आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।